अय्यूब नाम एक व्यक्ति था जो पूर्वियों में सबसे ज़्यादा धनी था और बहुत ही प्रतिष्ठित था। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और बहुत से उसके गाय बैल भेड़ बकरी और गधे गधैया दास दासियां थी। और एक दिन परमेश्वर ने उसके खराई की परीक्षा कर ली, क्योंकि अय्यूब जो है मौत खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। परमेश्वर ने एक दिन उसकी खराई की परीक्षा कर ली और एक ही दिन में उसका जो है सारा भेड़ बकरी जितना भी धन था सब का सब लूट गया और ख़त्म हो गया। और उसके जो है सब बच्चे भी मारे गए, 7 बेटे और 3 बेटे मारे गए, केवल पति और पत्नी बचे। उसके सबसे करीबी मित्र एलीफज, सूही, बिल्दद और तेमानी शोपार 3 दोस्त थे जो उसके बहुत ही करीबी मित्र थे, जो उसके भले चंगे दिनों में उसके साथ आए जाया करते थे। और वो उससे मिलने के लिए आए और वो उसको सांत्वना देने की बजाय वो उस पर तर्क करने लगे और वो समझाने लगे कि परमेश्वर किसी भी धर्मी व्यक्ति को दंड और सजा नहीं देता है, तूने जरूर कोई गुप्त पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर तुझको जो है तेरा न्याय किया है और तुझको दंड दिया है। और इस प्रकार से जो है बहुत ही ज़्यादा अय्यूब दुखी हो गया और अय्यूब के शरीर में जो है पैर के तलबे से सर तक उसको घाव से भर गया और जो है वो बहुत ही पीड़ित था और उसके शरीर में भी शांति ना रही। उसकी पत्नी उसके विरुद्ध हो गई थी। तब वो धूल में बैठ कर के राख में बैठकर अपना सर नीचे जमीन को झुकाकर परमेश्वर की दुहाई देने लगा। और तब परमेश्वर ने बवंडर में से बहुत ही बड़ी झुकती बीच में से परमेश्वर जो है प्रकट हुआ और परमेश्वर अय्यूब से बातें करने लगा। और उसने जो है उसके 3 मित्रों को भी जो है डांटा और परमेश्वर ने उसके मित्रों से कहा कि तुम जो है मेरे दास अय्यूब किसी बातें नहीं कहते और जैसा मेरा दास अय्यूब ने मेरे विषय में बातें कही हैं तुम वैसा नहीं कहते, परंतु अब तुम जो है उठो और जो है बैल और मेंढी लेकर के जाओ और मेरे दास अय्यूब के पास जा कर के जो है उसको चढ़ाओ और तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं उसकी प्रार्थना नित्य सुनता हूँ और मैं उसी की प्रार्थना सुनूंगा। दोस्तों, और इस प्रकार से जो है जब परमेश्वर ने जो है उसके अय्यूब के 3 मित्रों से कहा, तब वो मेंढे लेकर के गए और अय्यूब के सम्मुख जा कर के वो पश्चाताप करने लगे और उन्होंने अपनी गलतियाँ मानी और गलती मान करके उन्होंने अपने बैल और जो है अपने मेंढे जिसको लाए थे उन्होंने जो है बलिदान किया, होम बलि करके चढ़ाया। और तब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, उनको ऊपर हाथ रखे, उनके लिए प्रार्थना की। और अय्यूब जो अपना सब कुछ खो बैठा था, अपनी सभी धन संपत्ति, सभी प्रतिष्ठा और वो अपना बच्चे और परिवार सब खो बैठा था, घर बार सब खो बैठा था। और उसके बावजूद भी जब उसको प्रार्थना करने का मौका मिला तो उसने अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं किया, वरन उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु इनको क्षमा कर, इनको माफ़ कर, क्योंकि इन्होंने वही कहा जिसको ये नहीं जानते थे। और तब उसने जो है क्या है जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में यह गवाही दी कि मैं मेरा दास अय्यूब जैसी बातें करता है तुम वैसी बातें नहीं करते। और जो है मेरा दास अय्यूब प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं उसी की सुनूंगा, किसी और की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। और इस प्रकार से जो है जब अय्यूब ने प्रार्थना किया और परमेश्वर बोला यदि तुम ऐसा ना करोगे, यदि तुम बैल और मेंढा लेकर उसके पास जाकर ना चढ़ाओ तो मैं तुम्हारी मूर्खता के अनुसार बर्ताव करूंगा। परंतु उन्होंने परमेश्वर की बात मानी और जो है अय्यूब ने प्रार्थना किया। तब उसके प्रतिफल और रिजल्ट क्या मिलता है, परमेश्वर ने उसको जो है
उसका पूरा परिवार उसको लौटा दिया, अर्थात उसके 7 बेटे और तीनों बेटियां परमेश्वर ने जो मर रहे थे, खत्म हुए थे, परमेश्वर ने उसको जो है वापस दे दिया। दोस्तों, जितनी उसकी धन संपत्ति थी उसके 7,000 भेड़ बकरी थी, 14,000 भेड़ बकरी परमेश्वर ने उनको दिया। और जो उसके 500 जोड़ी बैल थे, 1,000 जोड़ी बैल दिए। और जहाँ पर उसकी 500 गदहियाँ थी, परमेश्वर ने उसको जो है 1,000 गदहियाँ दी और बहुत सारा धन संपत्ति परमेश्वर ने दोगुना कर दिया। लेकिन बेटे उसको 7 ही हुए और बेटियां भी 3 ही हुई। लेकिन वो जो ये जो 7 बेटे थे, ये जो है उन बेटों से ज़्यादा कीर्तिमान, ज़्यादा बुद्धिमान थे और ज़्यादा काबिल परमेश्वर ने दिया। और ये जो 3 बेटियां थी, ये परम सुंदरी थी, किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी, किसी परी से कम नहीं थी, वो बेहद ही सुंदर थी। और उनका नाम, उनकी कीर्ति पूरे देश में चारों तरफ फैल गई। और जो प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी, वो प्रतिष्ठा आयु को वापस मिल गई और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। दोस्तों, कई बार हमारे पास सवाल रहता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार बर्ताव क्यों किया। तो अय्यूब की पुस्तक हमको जवाब देती है। दोस्तों, कई बार हमारी खराई की परीक्षा होती है, अपने विश्वास में बनी रहे और अपने धर्म का और वचन का और आज्ञाओं का पालन करते रहे। दोस्तों, जीत आपकी है और परमेश्वर कभी भी आपके खिलाफ नहीं है, चाहे आज परीक्षा भी हो रही हो, कुछ भी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतने, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।